मुस्तु मुस्तु हासी दिल मलाए लाए, मुस्तु मुस्तु हासी दिल, जरा मुस्कुरा दे जरा मुस्कुरा दे ए खुशी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी आपका दोस्त रविंदर साहू फेथ एंड होप मेकर आपको अपने चैनल फेथ फॉर होप में स्वागत करता हूं। हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आज लोक व्यवहार का 5वां दिन है और मैं तो बड़ा ही उत्साहित हूं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपके सामने आया हूं, क्योंकि जब आपको मुझे बताना होता है ना तो उससे पहले मैं अपने आप को उसमें इतना डुबो चुका हूँ, इतना आनंदित हो चुका होता हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता। हाँ दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वो है तत्काल प्रभावित कैसे किया जाए किसी को। यस, हाउ टू इम्प्रेस द पीपल। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बार की बात है जब मैं ताज होटल में एक पार्टी में गया था तो मैंने वहाँ पे क्या देखा, एक औरत जिसे विरासत में पैसा मिला था वो काफ़ी सज धज कर आई थी, काफ़ी हीरे जवाहरात काफ़ी गहने उसने पहने हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर साफ साफ स्वार्थ और लालच टपक रहा था, क्योंकि उसने अपने कपड़ों पर तो ध्यान दिया लेकिन शायद अपने चेहरे के भाव पर अपना ध्यान नहीं दे पाई थी। उस दिन मुझे पता चला कि चेहरे का भाव कपड़ों से बहुत महत्वपूर्ण होता है। हाँ दोस्तों, कहते हैं ना, फेस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ माइंड। तो आपके कहते हैं ना, कोई सुखी कब है, आपके चेहरे से पता चल जाता है कि वो सुखी है या नहीं है। तो दोस्तों, आपके सुखी होने का जो है ना कारण वो चेहरा होता है। चेहरे पे हमेशा एक मुस्कुराहट, एक स्माइल रखें। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, बोलते हैं ना हंसी तो फंसी। क्या मतलब इसका हंसी तो फंसी? हंसी तो फंसी का मतलब है वो आपको पसंद करती है, उसे आपसे मिलकर खुशी होती है, उसे आपको देखकर खुशी होती है। हाँ दोस्तों, इसलिए मुस्कुराते रहिए, खुशी बांटते रहिए। एक बार मैं एक डॉक्टर के पास गया, काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, डॉक्टर का वेटिंग रूम में काफ़ी लोग बैठे हुए थे, लेकिन बड़ा ही बोरियत और तनाव का माहौल था। तो मैंने देखा थोड़ी देर में एक युवती आई जो कि 9 महीने के अपने बच्चे को लेकर आई थी। उस युवती का बच्चा, 9 महीने का बच्चा, मुझे देखकर मुस्कुराया। तो मैंने भी जो आप करते वही किया, सामने से मुस्कुराहट उसे दी और थोड़ी देर में बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। मैंने भी बताया कि मेरी भी एक प्यारी सी भांजी है जो कि इस बच्चे की तरह ही बड़ी खूबसूरत है। वहाँ पूरा एक माहौल डिस्कशन का चल उठा मेरे दोस्तों, और जो बोरियत और तनाव का माहौल था ना वो एक सुखद और आनंददायक अनुभव में तब्दील हो गया मेरे दोस्तों। ये सच्ची मुस्कान का ये फ़ायदा होता है मेरे दोस्तों। सच्ची मुस्कान, कहते हैं ना, मुस्कुराने वाले लोग ही अच्छे शिक्षक होते हैं। जो मुस्कुराते हैं वही अच्छा सिखा सकते हैं, वही अच्छा बेच सकते हैं। अगर आप अपने चेहरे पे मुस्कुरान रखेंगे तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। अगर अपने चेहरे पे मुस्कान रखेंगे तो आप सेल्स में ग्रो करेंगे, आप मार्केटिंग में ग्रो करेंगे, आप एक अच्छे शिक्षक बन पाएंगे मेरे दोस्तों। मुस्कान दिखाई तो नहीं देती लेकिन बहुत शक्तिशाली होती है, चाहे दिखाई दे या ना दे। तो इसलिए अपने चेहरे पे दोस्तों मुस्कुराहट रखें मेरे मित्रों। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा एक दोस्त है जो कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर में मैनेजर है। उसने मुझे बताया, रविंदर यार, मैं एक ऐसे व्यक्ति को रखना अपनी नौकरी पर ज़्यादा पसंद करता हूँ जिसके चेहरे पर मनमोहक मुस्कुराहट हो, बेशक वो कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन मैं पीएचडी वाले की जगह उसे नौकरी देना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। एक बोरिंग और एक उदास चेहरे को मैं नौकरी पे नहीं रख सकता हूँ, मैं एक मनमोहक मुस्कुराहट वाले को रखता हूँ। हाँ दोस्तों, चार्ल्स श्वाब की भी जो व्यक्तित्व थी ना वो ऐसी ही थी। उनके व्यक्तित्व, उनका आकर्षण और लोगों को दिलों की जीतने की जो कला थी ना, और ऊपर से उनका मनमोहक मुस्कुराहट, हा, सोने पे सुहागा हो जाता था मेरे दोस्तों। यही आपको भी सफल बनाई, यही चीज़ें। चेहरे पे मुस्कुराहट रखें मेरे दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ, मेरे जीजा जी एक बार इंटरव्यू ले रहे थे। आजकल कोरोना का समय चल रहा है तो टेलीफोनिक इंटरव्यू हो रहा है। तो उन्होंने मुझे बताया कि जिस लड़के का इंटरव्यू ले रहे थे उससे बातों बातों में पता चला कि उस लड़के को और भी बड़ी बड़ी कंपनियों से ऑफर आए हैं, लेकिन फिर भी उसने उनकी कंपनी को ज्वाइन किया। तो जब उस लड़के से जब उसने ज्वाइन कर लिया तो मेरे जीजा जी ने पूछा, यार तूने हमारी कंपनी क्यों ज्वाइन की, तेरे पास तो इतने बड़े बड़े कंपनी से भी ऑफर आए थे। तो उसने बोला, थोड़ा रुका, फिर बोला कि जब मैं बाकी कंपनियों के मैनेजर से बात करता था ना तो मुझे ऐसा लगता था जैसे वो बड़े ठंडे पड़े हुए हैं, एक बिजनेस वार्ता कर रहे हैं, लेकिन जब मैं आपसे बात करता था तो मुझे ऐसा लगता था जैसे आपको मुझसे बात करके खुशी हो रही है। हाँ,
मुझे ऐसा लगता था जैसे आप चाहते हैं कि मैं आपकी कंपनी में काम करूं। तो दोस्तों ये फ़ायदा होता है एक मुस्कुराहट का। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों को सिखाती है कि टेलीफोन पे ऐसे बात करें जैसे आप मुस्कुराते हुए बात कर रहे हैं। यस, मुस्कुराते रहें मेरे दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ, मेरे रिलेटिव थे, रिलेटिव थे क्या, हैं भी, लेकिन वो कभी मुस्कुराते नहीं थे। मैंने उन्हें बहुत बार बोला मुस्कुराया कीजिए, आपके चेहरे हमेशा लटका रहता है, मुस्कुराया कीजिए। तो उन्होंने मेरी बात मान ली दोस्तों, और मुझे 2 महीने बाद आके बताया कि उनके मुस्कुराहट का क्या फ़र्क पड़ा। उनकी शादी को उन्होंने बताया कि मेरी शादी को 18 साल हो गए और मैंने अपनी पत्नी को मुस्कुरा के देखना ही बंद कर दिया था। मैं बस ऑफिस तैयार होता था सुबह और ऑफिस निकल जाता था, शाम को आता था, ऐसी मेरी दिनचर्या चल रही थी। एक दिन की बात है, मैं सुबह उठा, मैंने सोच लिया था कि आज मुझे मुस्कुराना है, अपनी पत्नी से बातें करनी है। मैं सुबह उठा, तैयार हुआ और नहा धोकर मैं नाश्ते के टेबल पर बैठ गया। जैसे ही मेरी पत्नी नाश्ता लेकर आई तो मैंने उसे बोला गुड मॉर्निंग माय डियर, और चेहरे पे मुस्कुराहट। मेरी पत्नी को विश्वास नहीं हो रहा था, वो एकदम पागल सी होगी, लेकिन मैंने उसे समझाया कि मैं इसी तरीके से तेरे से हर दिन व्यवहार करूँगा। तो दोस्तों मेरे रिलेटिव ने मुझे बताया, रविंदर मैं तेरा बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, मुझे मेरी ज़िंदगी में उन 2 महीनों में इतनी खुशी मिल गई कि जितनी मैंने पूरी ज़िंदगी में खुशी नहीं पाई थी। और अब तो ये हो गया है, लिफ्ट मैन को मैं मुस्कुराहट के साथ गुड मॉर्निंग बोलता हूँ, मैं अपने दरबान का भी मुस्कुराहट के साथ अभिवादन करता हूँ, मैं अपने कर्मचारियों के भी मुस्कुराहट के साथ बातें करता हूँ। तो जो कर्मचारी मुझे खड़ूस बोलते थे ना, आज मुझे वो जिंदा दिल बोलते हैं। रविंदर, मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे मुस्कुराना सिखा दिया। तो मैं दोस्तों, जिस व्यक्ति को भी मुस्कुराने में दिक्कत हो रही हो या मुश्किल आ रही हो, तो उसके लिए एक बहुत ही आसान सा टिप्स मैं देता हूँ। वो अपने आप को शीशे में देखें और 3 बार बोले मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। तो देखना आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। यस, मुस्कुराहट में इतनी ताकत होती है मेरे दोस्तों, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। कहते हैं ना, कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, आपका नज़रिया उसे अच्छा या बुरा बनाता है। मैंने भरी गर्मी में खेतों में काम कर रहे किसानों को भी उतना ही सुखी देखा है जितना एयर कंडीशन में काम करने वाले लोगों को। यस, क्योंकि उनका नज़रिया उसके प्रति बड़ा अच्छा होता है, वो काम के प्रति अपने संकल्पवान होते हैं। हाँ मेरे दोस्तों, मैं तो ये सोचता हूँ यार, बंद कमरे में बड़े बड़े CEOs, बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स बंद कमरे में काम करते होंगे, तो बोरियत नहीं होती? मुझे तो बोरियत हो जाती है। और इवन उनकी तो उनके कर्मचारियों के साथ दोस्ती भी नहीं होती होगी। तो मैं उन सबको ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपने कमरे से बाहर निकलें, अपने कर्मचारियों से मेल मिलाप करें, मुस्कुरा के बात करें, तो आप देखेंगे कि आपके कर्मचारी सच्ची ईमानदारी और साहस के साथ आपके साथ काम करें और खुशी के साथ आपके साथ काम कर रहे हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। आप मुस्कुरा के एक बार अपने कर्मचारियों से बात तो करें। यस, मैं जानता हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं एक बार नई दिल्ली स्टेशन पर जा रहा था, सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, मैंने वहाँ पे देखा 25-30 हैंडीकैप्ड बच्चे जिनके पैर नहीं थे वो चढ़ रहे थे और बड़ी मस्ती में थे, खुश थे। और एक बच्चा तो ऐसा था जिसे उठा कर ले जाया जा रहा था। तो मैंने उनके इंचार्ज से पूछा कि ये बच्चे ऐसे कैसे खुश रह लेते हैं? तो उनके इंचार्ज ने बताया कि पहले तो जिस बच्चे के पैर नहीं थे ना, उसे बड़ा दुख होता था, लेकिन वो उसे स्वीकार कर लेते हैं अपनी इस चीज़ को और खुश रहते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई कमी है, मुझे वो सीख दे गई, तो आप उसे स्वीकार करें और खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मस्त रहें मेरे दोस्तों, मस्त रहें। क्योंकि जब आप मस्त रहेंगे ना, तो ही आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी। यस दोस्तों, मुस्कुराहट एक ऐसी चीज़ है जो कि ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी को और रोचक बना देती है, आपकी ज़िंदगी को बहुत ही बेहतरीन बना देती है। तो मुस्कुराते रहें। अंत में मैं यही कहूँगा कि जो मुस्कुराहट है ना, ये खरीदी नहीं जा सकती, ये चुराई नहीं जा सकती, ये तो आप जितना दोगे उतनी मिलेगी। अगर कोई आपको मुस्कुराहट नहीं दे रहा है तो आप उसे मुस्कुराहट दें, इसका मतलब है उसे मुस्कुराहट की बहुत ज़रूरत है। हाँ मेरे दोस्तों, उसे आप मुस्कुराहट दें। आप बदले में जो मुस्कुराहट देगा ना, तो आपको बहुत सुकून मिलेगा मेरे मित्र। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस पूरी वीडियो को अच्छे से सुना। और मुस्कुराते रहें, एनर्जाइज रहें, रोचक रहें, आनंदित रहें और दूसरों को मुस्कुराहट देते रहें। कोई मुस्कुराहट ही कष्ट में दी जाने वाली प्रकृति की सबसे अच्छी दवा है। धन्यवाद, नमस्कार।